आरआरबी एनटीपीसी 17 और 18 तारीख के अलग अलग शिफ्टों के क्वेश्चनों का हमने कलेक्शन करके उनको ट्रिक से सोल्व किया है। तो हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक संख्या का 25% 75 के बराबर है, उसी संख्या का 45% क्या होगा। तो देखना है 25% की जो वैल्यू है कितनी है, 75 है। तो हम लिखेंगे 25% बराबर कितना है, ये दिया है कि 25% है 75 के बराबर। सवाल में कहा है 45% की वैल्यू क्या होगी। तो जब 25% की वैल्यू 75 है तो 45% की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, लिखेंगे 75 और बटे में ये 25 और गुना में लिखेंगे हम 45। सबसे पहले क्या करना है, इस 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 से कम 25 और 25 दिया 75। अब इस 3 की गुना करेंगे इस वाले 45 से, तो लिखेंगे 45। 45 दिया होगा 135। तो जो यहाँ पर 45% की वैल्यू होगी वो 135 होगी, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, यदि ए अनुपात बी बराबर कितना है, 2:3 और बी अनुपात सी बराबर है 4:5, तो ए अनुपात सी क्या होगा। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी को लिखेंगे ए बटे में बी, और ये जो दिया हुआ है ए अनुपात बी 2/3, हम इसको लिखेंगे 2:3 को लिखेंगे 2/3। इसके बाद गुना ये बी अनुपात सी की जो वैल्यू है 4:5, तो इसको लिखेंगे 4/5। अंश की अंश में गुना करेंगे, यानी इसकी इसमें गुना करेंगे, 4 दूनी 8 होगा, और 3 की 5 से गुना करेंगे, 3 पंजे होगा 15। अब इसी को क्या लिखेंगे, 8:15 लिखेंगे हम। तो 8:15 जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है, एक मेज को 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे मेज को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो आपको देखना है, जब 5% हानि पर बेचा तो कितने रुपए मिले हैं, 1140 रुपये। यानी 5% हानि पर बेचने पर जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 95%। तो जब 95% वैल्यू प्राप्त हुई है तो उस समय जो हमें रुपए प्राप्त हुए थे वे हुए थे 1140 रुपये। सवाल के अंदर कहा गया है कि यदि उसको 10% लाभ पर बेचे, अगर 10% लाभ पर बेचा जाएगा तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 110%। तो जब 95% 1140 के बराबर है तो 110% की वैल्यू कितनी होगी, लिखेंगे 1140 बटे 95 और गुना में 110। तो सबसे पहले क्या है कि हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इससे 19 से कैंसिल आउट करेंगे, 19 छिक 114 है, इस जीरो को एज इट लगाएंगे, और 19 पंजे 95 यहाँ लिखेंगे 5, और ये जो 110 है इसको ऐसे ही तार लेंगे, इस 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 5 से 60 को भाग करेंगे तो आएगा 12। अब इस 12 की जो गुना करेंगे इस 110 से करेंगे, तो 12 और 11 की जो गुना होगी 132 होगी, और ये जीरो एज इट लगाएंगे। तो 1320 रुपये जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। 1320 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 के अंदर लिखा हुआ है, 5,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। सवाल के अंदर कितने वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, 3 साल का। तो सवाल के अंदर आपको ध्यान से देखना है, पहले साल के लिए दर 10% है, फिर दूसरी साल में 10% ब्याज देना पड़ेगा, फिर तीसरी साल में भी 10% ब्याज देना पड़ेगा। यानी 3 बार अगर 10% ब्याज दिया जाएगा तो टोटल मिलाकर के कितना ब्याज दिया जाएगा 3 साल के अंदर, 30%। अब किस वैल्यू का दिया जाएगा, ये दिया जाएगा 5,000 का साधारण ब्याज पर बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, केवल इस 5,000 का ये 30% निकालेंगे, 5,000 गुना 30 बटे 100। ये जीरो इससे कैंसिल आउट होगी, ये जीरो इससे कैंसिल आउट होगी। अब इस 500 की क्या है कि 3 से गुना करेंगे, ये जो बचा हुआ है 500 गुना 3 और 5 दिया 15, 2 जीरो एज इट लगाएंगे, तो जो 1500 होगा हमारा साधारण ब्याज होगा। तो 1500 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 के अंदर लिखा हुआ है, 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपको एक बात याद रखनी है, पहले साल में 10% ब्याज देना है, दूसरे साल में 11% ब्याज देना। आप ध्यान रख सकते हो, अगर दर जो है हमारी कितनी है 10% है, और टाइम जो है हमारा अगर 2 वर्ष है, तो ब्याज जो देना पड़ता है वो देना पड़ता है 21%। आप इसको याद रख सकते हो, दर अगर 10% है और समय 2 वर्ष है तो चक्रवृद्धि ब्याज 21% देना होगा। किस वैल्यू का देना है, 10,000 का। तो हम क्या करेंगे, 10,000 का केवल और केवल 21% निकालेंगे, 10,000 गुना 21 बटे में 100।
सबसे पहले ये 2 जीरो और 2 जीरो ये कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद ये जो 100 बचा हुआ है इसकी 21 से गुना करेंगे, इस वाले से 21 की गुना होगी तो होगा 2100 रुपये। तो जो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 2100 रुपये होगा। 2100 जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगर आप इन ट्रिक को सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम केवल बेसिक कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कोई ना तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, केवल बेसिक ट्रिक्स को ही अप्लाई करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो समय निकालने के लिए आपके पास एक सूत्र होगा, T = D/S। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब रेलगाड़ी किसी खंबे को या व्यक्ति को या सिग्नल को पार करती है तो उसे अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी चलनी होगी। तो दूरी यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो है 180 मीटर। तो डी की जगह लिखेंगे 180 मीटर। स्पीड जो है वो 72 किमी प्रति घंटा है। अगर दूरी जो है मीटर में दी हुई है तो जो चाल होती है ये, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 5/18 से गुना करेंगे। तो इसमें क्या करना है 18 × 18 और 18 × 72। अब क्या करना है 4 से भाग करेंगे या फिर लिखेंगे ये जो 180 है इसको एज इट लिखेंगे। ये 4 जो है और ये जो 5 है इनकी गुना करेंगे तो 5 और 4 की जो गुना होगी वो होगी 20। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे। इस 2 से 18 को भाग करेंगे, 2 × 2 2 9 18। तो 9 सेकंड के अंदर जो है रेलगाड़ी उस खंबे को पार कर लेगी। 9 सेकंड यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 के अंदर लिखा हुआ है 20% और 10% की दो क्रमिक छूटें एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर पहली जो छूट है वो कितनी है 20%। आप ध्यान से समझना, यदि हम 100 में से 20% की छूट दे दें तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी कितनी बचेगी 80 बचेगी। अब दूसरी जो छूट दी जाएगी वो 80 रुपये पर दी जाएगी। कितनी दी जा रही है क्वेश्चन में लिखा है 10%। तो 80 का 10% कितना होगा 80 × 10/100। ये जीरो कैंसिल आउट करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, 8 की 1 से गुना करेंगे तो 8। तो दूसरी जो छूट है वो कितनी है 8% है। तो 20% और 8% दोनों छूट मिलकर हुई टोटल 28%। यानी 20% और 10% की जो दो क्रमिक छूटें हैं वो एकली 28% के बराबर है। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 के अंदर लिखा हुआ है यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन के अंदर ना 20% की वृद्धि हो गई है चाय के मूल्य में। पहले 100 थी, 20% बढ़ने के बाद कितनी हो गई है 120। तो जब 120 हमारा अब चाय का खर्चा है, सवाल के अंदर कहा है 120 से तुम इस खर्चे को ना कम कर लो, बोला है ना, और कितना कम करना है जिससे कि खर्च में ये कह रहा है कि बढ़े ना। तो 120 रुपये के खर्च में से कितना कम करें ताकि पहले जितना खर्च आ जाए। यानी इस 120 रुपये के खर्चे को वापस 100 रुपये पर लाना है तो इसमें से 20 कम करना होगा। तो 120 में से 20 कम करना होगा और 100 में से कितना कम करना होगा। तो 100 के लिए लिखेंगे 20/120 और गुना में 100। सबसे पहले कैंसिल आउट करेंगे हम ये 0। इसके बाद 2 से यहाँ 2 × 2 और 2 × 12। अब ये जो ऊपर 100 है इसको एज इट लिखेंगे और डिवाइड में ये जो 6 है 6 से भाग करेंगे। 16 × 6 होंगे 96, बचेंगे 4 और यहाँ 6। इसको वापस 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ओवरऑल मिला करके 16 सही 2/3% जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 16 सही 2/3 को हम 16.66 भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 के अंदर लिखा हुआ है 2400 रुपये को A, B और C में 2:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। C का हिस्सा कितना होगा। तो आपको देखना है कि ये जो A, B और C के अनुपात दिए हैं 2:3:5 दिया हुआ है। इनका जो टोटल है वो कितना है 2 और 3 5 और 5 10। तो ये जो 10 है ये 10 1/2400 के बराबर है। तो हम लिखेंगे 10 बराबर है 2400 के। सवाल में जब 10 की वैल्यू 2400 के बराबर है, कहा है C का हिस्सा ज्ञात करना है। तो C का हिस्सा आप देख सकते हो ये है 5, क्योंकि ये A का हिस्सा है, ये B की वैल्यू है और ये C की वैल्यू है। तो सवाल के अंदर आपको देखना है जब 10 बराबर 240 ये 2400 के बराबर है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 2400 बटे में ये वाला 10 और गुना में 5। एक 0 कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद 240 की 5 से गुना करेंगे तो होगा 1200। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो 1200 होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है
12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SP माइनस CP अपॉन SP इंटू 100। सवाल के अंदर जो है देखना है, क्वेश्चन के अंदर, या हम ऐसा कर सकते हैं CP लिख सकते हैं, CP माइनस SP अपॉन SP इंटू 100। CP जो है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखा है, तो CP की जगह लिखेंगे पहले 12 माइनस SP, ये 9 रखेंगे, वापस यहाँ SP की जगह 9 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम इस 12 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा 3, और ये वाला 9 एज इट लिखेंगे गुना में 100। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब यदि इस 100 को क्या करेंगे, हम इस वाले 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 33.33। तो 33.33 जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कितने समय में 2000 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये हो जाएगी। आपको देखना है 2000 रुपये की जो राशि है वो कितनी हो रही है, 3000 रुपये हो जाएगी। तो आपको ब्याज ज्ञात करना है। SI निकालने के लिए क्या है, हम A माइनस P करेंगे। A क्या है, अमाउंट है जो कि 3000 रुपये है। P क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन जो कि 2000 रुपये है। घटाएंगे तो 1000 रुपये जो होगा हमारा ब्याज होगा। अब ये जो 1000 रुपये का ब्याज है वो 2000 रुपये पर बना है, तो हम लिखेंगे कि 2000 रुपये का जो ब्याज है वो है 1000 रुपये। सवाल के अंदर जो दर अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम 100 रुपये का ब्याज पता करते हैं। 2000 रुपये का ब्याज 1000 रुपये है, तो 100 रुपये का ब्याज कितना होगा, 1000 बटे 2000 गुना में 100। सबसे पहले 3 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, इस 100 को 2 से भाग करेंगे तो होगा यहाँ 50। अब ये जो 50 रुपये ब्याज बना है वो 5% के हिसाब से बना है, तो इसे 5 से भाग करेंगे तो होगा 5 धाम 50। तो यहाँ 10 साल जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब 10 जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 के अंदर लिखा है 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रम से 150 मीटर और 100 मीटर है, विपरीत दिशाओं में 45 किमी प्रति घंटा और 30 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं, वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। तो अगर रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही है तो समय निकालने के लिए क्या करना है, T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जो होगी 150 और ये 100 दोनों को ऐड कर देंगे, 150 प्लस 100 और अपोन में ये दोनों की जो चाल है 45 किमी प्रति घंटा और 30 किमी प्रति घंटा, ये हो जाएंगे 75 किमी प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 150 और 100 जो होंगे ये होंगे 250। इसके बाद ये जो 18 है ये मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा, और ये जो 75 है इसकी 5 से गुना कर लेते हैं हम। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37 होंगे। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो 10 आएगा, और 25 से यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो होगा 15। इसके बाद 5 से यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। इस 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18। इस 2 की और 6 की गुना होगी तो होगा 12। तो 12 सेकंड के अंदर रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर लेंगे, यानी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है n और यहाँ पर लिखना है t। तो t के लिए हम क्या करेंगे, टाइम का यूज करेंगे, और ये जो n है इसका मतलब है गुनी। सवाल में देखना है 5 वर्ष में 2 गुनी होगी, तो t की नीचे लिखेंगे 5 और जो 2 गुनी है ये लिखेंगे n के जस्ट नीचे। अब सवाल के अंदर कहा गया है वही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 8 गुनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 की कितनी पावर करें कि ये जो है 8 बन जाए। तो अगर हम 2 को 3 पावर कर लेते हैं तो यहाँ 8 बनेगा। तो इसी 3 की क्या करेंगे, इस 5 के साथ गुना करेंगे। तो 3 की 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 गुना 3। तो ये हो जाएगा हमारा 15 वर्ष। तो 15 वर्ष के अंदर ना वो राशि 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी 15 वर्ष में होगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, उसे 10% और 10% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर 10% की 2 छूट दी गई हैं तो आप समझ लेना कि 19% की टोटल छूट दी जाएगी। तो अगर 19% की टोटल छूट दी जाएगी तो वस्तु को ना 81% पर बेचा जाएगा। तो 81% हम किसका निकाल लेंगे, 500 का। तो लिखेंगे 500 गुना 81 और बटे में लिखेंगे 100।
सबसे पहले ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, इस 5 की गुना करेंगे, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, तो 405 रुपये जो होगा वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।